आपकी काबिलियत आपको मंजिल तक सिर्फ तभी पहुंचा सकती है जब आपको मालूम हो कि आपकी मंजिल है कहाँ। जिस मंजिल को आपने निश्चित नहीं किया है, यकीन मानिए आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ खास गोल सेटिंग के टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिससे आप ये जान पाएंगे कि हम में से ज्यादातर लोग असफल क्यों हैं, बहुत कम लोग ही लाइफ में सफल क्यों हो पाते हैं। इसका जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आप भी अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, अपने लाइफ के सर हर गोल को अचीव करना चाहते हैं, हर पैरामीटर को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। और मैं इसमें 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप उस पैरामीटर में यूज करके, जो स्मार्ट पैरामीटर है इसके अंदर यूज करके, आपका जो ड्रीम है उसको बहुत आसानी से अपने गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ड्रीम को तो अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर पाते हैं, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से फिर आपको अचीव करने में बहुत कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। बहुत आसानी से आप उस चीज को अचीव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि सिर्फ 3% लोगों के पास ही उनके लिखे हुए गोल हैं। मतलब दुनिया में सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए। उन्होंने उसको स्पेसिफिक बनाकर लिख रखा है, कहीं ना कहीं अपने डायरी में, कहीं ना कहीं कागज पे या किसी फॉर्म में उन्होंने लिखकर उसको रखा है अपने पास। और 97% लोगों के पास कोई भी लिखा हुआ गोल नहीं है, मतलब उनके लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है। जो भी है उनके माइंड में ही चल रहा है, जिसको कि हम ड्रीम ही बोलेंगे, लक्ष्य तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं। यही मेन रीजन है कि दुनिया में बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। अगर आपको भी सफल होना है तो आपका जो भी गोल है उसको लिखना पड़ेगा, और उसके 5 पैरामीटर है, 5 कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट को उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग गोल बना क्यों नहीं पाते हैं। अगर सफलता के लिए गोल इंपॉर्टेंट है कि आपको गोल बनाना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा उस गोल को, तो हम में से ज्यादातर लोग आखिर क्यों नहीं बना पाते हैं गोल को, क्यों नहीं अपने लक्ष्य को फिक्स कर पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन से कारण है जो हमें गोल बनाने से रोकते हैं। सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मान लो आपने कोई पर्टिकुलर गोल बना लिया है और अपने दोस्तों के बीच आपने शेयर कर दिया, या फैमिली मेंबर के बीच आपने शेयर कर दिया कि मेरा ये गोल है, मैं आज से 2 साल बाद इस चीज को अचीव करना चाहता हूं। अगर आप किसी कारणवश उस चीज को नहीं अचीव कर पाते हैं तो आपको शर्म आएगा कि फिर लोग क्या कहेंगे। तो इस डर से, असफल होने के डर से, बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने गोल को लिख नहीं पाते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि असफलता का डर इन द सेंस कि उनको अपने ऊपर, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस होता है इतना लो होता है कि उनको यकीन ही नहीं होता है, वो अपने पोटेंशियल को कभी पहचान ही नहीं पाते हैं कि इस गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। वो बस इधर उधर की बातों में दूसरे को देखते हैं, और अगर उनके पास गोल नहीं है तो वो भी सोचते हैं कि यार जब उसने गोल नहीं लिख रखा है तो मैं गोल लिखकर क्या ही अचीव कर लूंगा। उनके माइंड में ये चीजें चलती हैं, मतलब वो हमेशा नेगेटिव स्टेट में रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के स्टेट में रहते हैं, जिसके कारण से अपने उस गोल को कभी वो डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। और अगर आपने डिफाइन ही नहीं किया तब क्या अचीव करेंगे लाइफ में, आपके पास कुछ है ही नहीं अचीव करने के लिए। तो ये 2-3 रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है लोगों के असफल होने का। अगर हम इस चीज को फोकस करें और अपने अंदर से निकाल कर इस चीज को फेंक दे, हम डरे नहीं। अगर मान लो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने अनाउंस किया कि मैं 2 साल में इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करना चाहता हूँ, इस टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ, अगर आपने नहीं अचीव किया तो उससे आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि आपको तो और एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको ये पता चल जाएगा बहुत सारे मेथड का कि इन मेथड को हम यूज करके इस चीज को तो नहीं अचीव कर सकते हैं। जैसे कि एक बार की बात है कि थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब बनाने के लिए तरह तरह के रिसर्च कर रहे थे, तो किसी बुक में मैंने पढ़ा है कि 999 मतलब 999 टाइम्स वो असफल हुए थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी बार असफल हुए तो आप छोड़ क्यों नहीं देते इस प्रयास को करना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं क्यों इस प्रयास को छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि 999 मतलब 999 ऐसे मेथड हैं जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। तो अब तो मैं अपने गोल के नजदीक होता जा रहा हूं, तो अब मैं क्यों इस चीज को छोड़ूंगा। मुझे वो तरीके पता चल चुके हैं कि इस मेथड से तो खैर बल्ब नहीं जलेगा। तो उनको इस लेवल का कॉन्फिडेंस था। तो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं, उनकी थिंकिंग आम लोगों से अलग होती है। और जो भी वो गोल बनाते हैं उसके इर्द गिर्द ही वो अपने सारे दिनचर्या को और काम को रखते हैं। अब देखो, गोल 3 तरह के होते हैं। आपको एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मीडियम टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है तो आपको मीडियम टर्म गोल पे फोकस करना पड़ेगा। अगर मीडियम को अचीव करना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म गोल को आप अचीव करना चाहते हो
तो अगर आप शॉर्ट टर्म अचीव कर लिया तो आप मीडियम भी अचीव कर लेंगे और लॉन्ग टर्म को भी अचीव कर पाएंगे। और शॉर्ट टर्म को अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अपने प्रेजेंट को अचीव करना। जो आपका प्रेजेंट में गोल है उसको अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप उससे शॉर्ट टर्म गोल को अचीव कर पाएंगे, और जैसे आपका शॉर्ट टर्म गोल अचीव होगा फिर मीडियम टर्म गोल को अचीव कर लेंगे और फिर लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर लेंगे। तो हमें जो सफलता है हमारा वो प्रेजेंट में जीने से है। हम प्रेजेंट में क्या करते हैं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम भविष्य में सफल हो पाएंगे कि नहीं। क्योंकि अगर हम अपने प्रेजेंट को ठीक कर लेते हैं तो प्रेजेंट से हमारा क्या होगा कि हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है ना वो ठीक हो जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म गोल ठीक हो जाएगा, अपने ट्रैक पे चलने लगेगा, तो फिर हमारा मीडियम टर्म गोल ठीक हो जाएगा। फिर अगर मीडियम टर्म ठीक चल रहा है तो फिर आप लॉन्ग टर्म गोल को तो आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बड़े से बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने प्रेजेंट के टाइम पर फोकस करना होगा। क्या आप प्रेजेंट में वो चीजें कर रहे हैं जो कि आपको गोल के डायरेक्शन में और टाइम बाउंड, उस जो टाइम लिमिट है उसके अंतर्गत आपको अचीव करा पाएगा। तो हम अब जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ज्यादातर लोग को एक कंफ्यूजन भी होता है कि जो उनका ड्रीम होता है ना वो जाने अनजाने उसी को अपना गोल समझ लेते हैं, जबकि ड्रीम और गोल दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपका ड्रीम आपका गोल बन सकता है जब उसके ऊपर 5 कंपोनेंट, जो गोल के 5 कंपोनेंट है, 5 पैरामीटर है, अगर उसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं और उसको उस कैटेगरी में फिट करके आगे बढ़ते हैं तो आपका ड्रीम भी आपका गोल बन सकता है। बट ज्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ड्रीम कुछ स्पेसिफिक अलग होता है और गोल हमारे अलग होते हैं। गोल वो चीज है जिसको अचीव किया जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है। ड्रीम को हम कभी अचीव नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसमें कुछ टाइम बाउंड नहीं होता है, वो एक बस मन का ख्याली पुलाव होता है। तो हमें क्या होना है, बी स्पेसिफिक होना है अपने गोल के अकॉर्डिंग। और जो भी चीजें आपके माइंड में आती है उसको, ये 5 पैरामीटर है जिसको कि हम स्मार्ट बोलते हैं। शॉर्ट उसका नेम है SMART। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइम बाउंड। अगर ये 5 चीजें, आपने कोई भी एक गोल बनाया और उनपे इन 5 चीजों का आप 5 सवाल ये पूछो कि जो आपका गोल है क्या वो स्पेसिफिक है, क्या वो मेजरेबल है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं हर दिन हर समय के साथ, क्या उसको मेजर किया जा सकता है, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो अचीवेबल है, क्या उसको अचीव किया जा सकता है, पास्ट में क्या किसी ने कभी अचीव किया है, और टाइम बाउंड तो होना ही चाहिए कि आपका, क्योंकि अगर टाइम बाउंड नहीं करते हैं तो फिर गोल का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। इनफाइनाइट टाइम में तो कोई भी तरह तरह के गोल को अचीव कर सकता है, लेकिन हम उसको फिर कोई फायदा नहीं हो पाता उस चीज को अचीव करने का। तो बी स्पेसिफिक होते हैं अपने गोल के ऊपर जब भी गोल बनाते हैं, और फोकस को आपको, अब एक हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको अगले 5 साल में आप मान लो 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो। अगले 5 सालों का आपका लक्ष्य है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि भाई कि तो हम ईयरली बेसिस पे बनाओ कि भाई अगले 5 साल में हर एक साल फिर आपके पास कितना पैसा आएगा कि 5 साल में 1 करोड़ होगा, तो अप्रोक्स मान लो 20 लाख। हर साल का आपके पास 20 लाख रुपए आएंगे तो आप 5 साल में 1 करोड़ कमा लेंगे। फिर ईयरली है तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो उसको 12 महीने में ब्रेक करो कि भाई मंथ में कितना आना चाहिए। तो मंथ में मान लो कि करीबन 12 महीने तो 1.5 लाख के आसपास, अगर 1.5 लाख रुपए आता है तो फिर आपका साल में आप 20 लाख रुपए अचीव कर लेंगे। फिर अपने मंथ, फिर उस मंथ को आप डेज में डिवाइड करो, क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होते हैं। तो डेली कितना आना चाहिए, तो डेली आपका 5,000 के आसपास लमसम आना चाहिए। फिर उस डेली को आप डिवाइड करो कि आप डेली कितने घंटे काम करते हो, तो डेली आप 10 घंटे काम करते हो, तो 10 घंटे काम करेंगे तो हर घंटे कितना आना चाहिए, तो हर घंटे अप्रोक्स मान लो कि 400-450 रुपए आना चाहिए। तो प्रेजेंट में आप आ जाओ। अगर अब आप प्रेजेंट में हर घंटे, मान लो आपने 5 घंटे अपने समय यूं ही बर्बाद कर दिए, उससे आपने 1 रुपए भी अर्न नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब हमें क्या है कि हमने गोल तो फिक्स कर लिया 5 साल का, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हर दिन हर घंटे जो हमें 400 रुपए की इनकम चाहिए उसको आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, उसको अचीव करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में अगर आप जियोगे तो भविष्य तो अपने आप आपका ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपको प्रेजेंट को ठीक करना है, भविष्य अपने आप ठीक होगा। उस पर आपको फोकस ही नहीं करना है, उसको एक बार आपने लिख लेना है, मेजर कर लेना है, उसका इंपैक्ट, उसको ब्रेक करते जाना है छोटे छोटे गोल में, और जो लास्ट में जो प्रेजेंट पे आता है सिर्फ उस पर आप फोकस करें। हर दिन अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, हर दिन अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, और 5 साल बाद आप देखेंगे कि आप अपने गोल को अचीव कर लिया है। तो ये बहुत इजी टेक्निक है कि बड़े गोल को शॉर्ट टर्म में ब्रेक करना और उस पे जो 5 कंपोनेंट है उसको लगाना, और तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लाइफ में सफल होना है तो आपको गोल बनाना पड़ेगा, और गोल बनाना ही नहीं पड़ेगा, उसको पर्टिकुलर कागज पे लिखना पड़ेगा, और वीकली और मंथली बेसिस पे उसको बार बार देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।